Hello students, welcome to my YouTube channel Concepts of Chemistry। तो स्टूडेंट आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है और स्ट्रक्चर वाइज मैंने कुछ इधर एलिमेंट्स ड्रा किए हैं, तो इसके मदद से हम समझेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। सो स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब ये कि ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसमें जो प्रोटॉन की तादाद होती है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये वैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इधर हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है और ये किस तरह एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स फ्रॉम कैपिटल जेड। ये जेड से रिप्रेजेंट होता है स्टूडेंट। अगर किसी भी कैलकुलेशन में आपको जेड दे के तो स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि इधर एटॉमिक नंबर की बात होगी। अब आते हैं स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल पे। तो अगर हम कार्बन का एग्जाम्पल ले ले तो स्टूडेंट्स इसकी ये कार्बन एटम है, इसमें देखिए ये जो प्लस के निशान्स है ये शो करता है कि ये प्रोटॉन्स है, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर हम इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन है स्टूडेंट्स। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या है? अगर हमसे कोई भी पूछे कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या है तो हम कहते हैं कि 6 है। क्यों 6 है? इसकी न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है। अब ये मैंने गोल गोल दायरे जो लगाए हैं ये न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन जो है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं स्टूडेंट्स, तो इस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग नहीं होते, ये एक दूसरे में कंबाइन होते हैं। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, आसानी के लिए ये अलग अलग से लिखे हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 एक शेल में है और 4 दूसरे शेल में है। इस शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो 2 और 4, इसका मतलब ये है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे लास्ट शेल में, इस शेल को हम फिर लास्ट कहेंगे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये थी स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन की, और स्ट्रक्चर वाइज मैंने आपको समझाया। अब आते हैं दूसरी एग्जाम्पल पे जो है ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के ये 8 है, ये सॉरी इधर मैंने 6 लिखा है लेकिन ये 8 है। 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स अब स्ट्रक्चर वाइज इसको स्टडी करते हैं, इसको समझते हैं। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोटॉन है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन में। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? डिफिनीशन के मुताबिक हमने डिस्कस किया ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स 8 है, 8। इसी तरह इसमें भी 8 न्यूट्रॉन है जो न्यूट्रल होते हैं, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इधर मैंने स्मॉल
स्मॉल लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट्स 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं एक ऑक्सीजन के एटम में। अब आते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन पर। तो स्टूडेंट्स जिस तरह प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद 8 है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी 8 है ऑक्सीजन में। तो स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक जगह पर नहीं होते स्टूडेंट्स। ये वैसे तो आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, लेकिन अगर हम किसी भी एटम को देखें तो स्टूडेंट्स इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, वो घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन एक जगह पर नहीं ठहरते, वो एटम के शेल्स में घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन इधर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं। तो ये 2 एग्जांपल थे स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आते हैं स्टूडेंट्स मास नंबर के मास नंबर क्या है स्टूडेंट्स। तो मास नंबर भी इसी एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो डिफिनेशन कुछ यूँ है मास नंबर की, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा करें तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मास नंबर। इसका एग्जाम्पल भी यही है स्टूडेंट्स, लेकिन इसकी पहली रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है स्टूडेंट्स। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन ए है, मास नंबर रिप्रेजेंट्स फ्रॉम ए, कैपिटल ए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब आते हैं स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल पे। तो स्टूडेंट्स जिस तरह कार्बन में 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और इसको हम कहते हैं मास नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन द सम। तो इसको अगर हम प्लस करें 6 + 6 = 12, तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के कार्बन का जो मास नंबर है वो क्या है, वो है 12। अगर आपसे कोई भी पूछी के किसी भी एलिमेंट का अगर आपको कहे कि मास नंबर क्या है, तो स्टूडेंट उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करे, सम, इधर मैंने लिखा है सम, द सम ऑफ प्रोटॉन। तो उस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद को जमा करे, इससे जो रिजल्ट आएगा उसको हम मास नंबर कहते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट दूसरा एग्जाम्पल ऑक्सीजन का। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। अगर इसको हम जमा करें 8 + 8 = 16, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का मास नंबर जो है वो है 16। तो ये थी स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि हम ये क्यों पढ़ते हैं कि एटॉमिक नंबर कार्बन का जो है वो 6 है और मास नंबर 12 है, तो इसका हमें फ़ायदा क्या है। तो आइए अब इसको समझते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंस में मैंने लिखा है द मेन रीज़न द एटॉमिक नंबर इज़ इम्पोर्टेंट इज़ बिकॉज इट्स हाउ यू आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ एन एटम। स्टूडेंट इसका बेसिक मतलब ये है, इम्पोर्टेंस ये है कि हम एटम को किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। लाइक एग्जांपल अगर हम ले ले के एक बंदे का एक शनाख्ती कार्ड होता है, हर पाकिस्तानी का एक शनाख्ती कार्ड होता है जिसका एक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं CNIC नंबर। तो स्टूडेंट वो हर एक पाकिस्तानी का अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो इसकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर है। तो इसी तरह भी हर एलिमेंट का एक आइडेंटिटी नंबर है जो है एटॉमिक नंबर।
तो ये थी स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम एटॉमिक नंबर क्यों फाइंड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।